नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं हरिशंकर कुमार आपके साथ। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत हुई, भारी जीत हुई है। काफ़ी उनको सीटें मिली। बावजूद इसके कई दिन बीत गए, लेकिन अभी सीएम के नाम का फैसला नहीं हुआ है। इस बीच जो तीन पार्टियां हैं संगठन में, बीजेपी के अलावा अजित पवार की पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी, अभी सब में मंथन चल रहा है कि कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, किसे मंत्री बनाया जाए। इन सब के बीच मुख्यमंत्री का नाम हमने पहले भी आपको बताया था कि देवेंद्र फडणवीस नंबर 1 पर हैं, लेकिन अब दूसरे नंबर पर एक और नाम की एंट्री हो गई है। जी हाँ, एक और नाम है विनोद तावड़े का। वो गिरगांव के मराठा परिवार से आते हैं और बीच बीच में खबर ये भी आ रही थी, पहले भी आ रही थी और अब ये खबर मतलब सूत्रों के हवाले से ये सामने आ रही है कि विनोद तावड़े भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। परसों उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। हालांकि वो महासचिव हैं बीजेपी में इस समय, राष्ट्रीय महासचिव, लिहाजा उनका मिलना कई मसलों पर होता है। लेकिन इस समय चूंकि मुलाकात हुई तो इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हम आपको बताते हैं कि विनोद तावड़े इस समय बीजेपी में महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनको अध्यक्ष पद बनाए जाने की भी काफ़ी दिनों से चर्चा है, क्योंकि इस समय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और वो केंद्र में मंत्री हैं। मंत्री भी बड़ा मंत्रालय है उनके पास, स्वास्थ्य मंत्री हैं इस समय। तो जेपी नड्डा एक व्यक्ति एक पद का जो बीजेपी ने फार्मूला रखा है अपने नेताओं के लिए, लिहाजा उनको एक पद छोड़ना है और वो अध्यक्ष पद छोड़ेंगे। तो काफ़ी दिनों से चर्चा ये चल रही है कि विनोद तावड़े बीजेपी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इससे पहले काफ़ी दिनों से वो बीजेपी संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कई राज्यों के प्रभारी भी रहे, बिहार के भी प्रभारी रहे। इस समय महासचिव हैं। महासचिव भाजपा में काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। उनके नेतृत्व में कई सारे बीजेपी कई सारा काम देती है और वो उसको संभाल भी रहे हैं, बखूबी निभा भी रहे। तो क्या विनोद तावड़े भी अब रेस में आ गए हैं? क्योंकि अटकलों का बाजार गर्म है कि अब विनोद तावड़े भी सीएम की रेस में आ गए हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं तो विनोद तावड़े दूसरे नाम हो सकते हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की सब लोगों में पहचान है, वो उनकी कनेक्टिविटी जो है वो विनोद तावड़े से ज़्यादा है। वो खुद को कनेक्ट करते हैं पब्लिक में भी और नेताओं में भी। दूसरी बात ये है कि संघ की पसंद की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस संघ की भी पसंद है और बीजेपी के बड़े नेताओं की भी पसंद है। लेकिन विनोद तावड़े चूँकि बड़े नेताओं के साथ काम करते हैं, इस समय केंद्र में इस समय भाजपा में महासचिव हैं, लिहाजा उनके बड़े नेताओं जैसे प्रधानमंत्री हो गए, उसके बाद गृह मंत्री हो गए, जितने भी महासचिव हैं सबके साथ वो मिलकर काम करते हैं। तो जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ तो उनके अच्छे संबंध हैं, लेकिन संघ उनके नाम पर मुहर लगाएगी या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि संघ के पसंद की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस नंबर 1 हैं और एक इसीलिए हैं कि वो नागपुर से आते हैं और नागपुर मुख्यालय में उनका बाल्यकाल से ही जाना है। वो लगातार बचपन से ही वहाँ जाते रहे हैं। संघ के बड़े नेताओं से उनकी लगातार मुलाकात होती रही है, उनके संबंध अच्छे हैं, संघ को उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। वो ब्राह्मण परिवार से आते हैं और 5 साल महाराष्ट्र में अच्छी सरकार चला चुके हैं, बेदाग सरकार चला चुके हैं। उस दौरान उनकी सरकार पर कोई बड़े आरोप नहीं लगे थे। हालांकि वो महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आपको याद होगा, एक बार कम दिनों के लिए बने थे और एक बार 5 साल की सरकार उन्होंने सफलतापूर्वक चलाई थी। इन सब के बीच ये 2 नाम हैं। इसके अलावा और क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र में देर रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ दोनों नेता मिले, अजित पवार मिले, एकनाथ शिंदे मिले और फडणवीस मिले। तीनों नेताओं ने उनसे मुलाकात की। लेकिन हर पहलू पर चर्चा हुई कि उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, मंत्री किस किस। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे 12 मंत्रालय मांग रहे हैं। अगर 12 मंत्रालय मांग रहे हैं तो कौन कौन सा मंत्रालय? तो जो कृमि मंत्रालय है,
जैसे वित्त हो गया, गृह विभाग हो गया। हालांकि आमतौर पे मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय अपने पास ही रखते हैं, ज़्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है, लेकिन एकनाथ शिंदे इसकी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा 12 मंत्रालय उनको वित्त, उसके बाद पीडब्ल्यूडी, जो बड़े मंत्रालय हैं जिनके बड़े बजट हैं, ऐसे ऐसे मंत्रालय उनको चाहिए। हालांकि इस पर सहमति बनी नहीं, अभी ये तो आगे चर्चा का विषय रहेगा। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद का भी ऑफर दे रही है। मतलब कि उप मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो क्या एकनाथ शिंदे सीएम पद छोड़ने के बाद अब उप मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर वो किसी और को ये पद अपनी पार्टी के किसी और नेता के लिए ये पद छोड़ेंगे। वो हो सकता है कि उनके बेटे का भी नाम चल रहा था कि एकनाथ शिंदे अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। दूसरा, अजीत पवार के गुट से भी एक उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ज़्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा अब सारा कुछ साफ हो जाना है। एक आध दिन और इंतज़ार कीजिए, और मुझे लगता है कि इसकी घोषणा विधिवत हो जाएगी, क्योंकि चर्चा हो चुकी है और एकनाथ शिंदे पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ शीर्ष बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व जैसा कहेगा वैसा ही हमें करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अब सीएम के नाम पर अब 2 नाम चल रहा है, ये आपको हमने बता ही दिया। और विभाग के नाम पर भी चर्चा है, लेकिन अभी ये जल्दबाजी होगी। अभी विभागों को लेकर चर्चा तो कई जगह पर चल रही हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा। इस पर चर्चा पार्टी के अंदर हो ही रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।